नहीं मिला तो गुस्सा कब आता है? जब मेरी बात नहीं मानी गई। डर कब लगता है? जो मेरे पास है मेरे हाथ से छिन जाए। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। तो ये भगवान ने दो चीजें बताई कि जो स्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी उसको डर नहीं लगता। डरता कौन है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। भय किसको आता है? अनस्टेबल इंटेलिजेंस का आदमी। तो ये उसके बिहेवियर का एक लक्षण है कि जिसका स्टेबल इंटेलिजेंस होगा, जो वीतराग, वीतराग मतलब जिसको अटैचमेंट नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता। एक बार की बात थी, एक राजा जो अपनी पूरी की पूरी साम्राज्य के साथ इतना अटैच थे, इतना अटैच थे, इतना अटैच थे कि वो जीते चले जा रहे, और वो राजा के उनके साम्राज्य से एक बहुत बड़े गुरु निकलने वाले थे। पता लगा वो गुरु आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो दिन आ गया जिस दिन वो गुरु पहुंच गए। राजा ने सोचा इन गुरु को अपने यहाँ बुलाने से अच्छा मैं खुद ही गुरु के दर्शन करने जाता हूं, उनकी शरण लूंगा, तभी मैं उनसे कुछ सीख पाऊंगा। तो राजा जिस दिन वो गुरु आए, जिस कुटिया में विश्राम करने लगे, वहां जाकर के बाहर इंतजार करने लगे कि मैं आज गुरु से कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे ही गुरु मिले, उनसे बोला कि मेरी बड़ी आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है, जिसके कारण बड़ा परेशान रहता हूं। मैं डिटैच्ड कैसे हो जाऊं, इसका मुझे उपाय दीजिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, कुछ जीत जाऊं, बड़ा दुखी हो जाता हूं, कुछ हार जाऊं, तो बड़ा इमोशनल प्लेटफॉर्म पर जीवन जी रहा हूं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, दो कागज के टुकड़े लाओ। दो कागज के टुकड़े गुरुजी के सामने लाए गए। गुरुजी ने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा, बंद कर दिया, फोल्ड कर दिया। दूसरा कागज का टुकड़ा लिया, उस पर भी कुछ लिखा, उसको भी फोल्ड कर दिया। राजा बैठ के वहां सब देख रहे थे, ये क्या कागज पर लिख रहे हैं? मैं बड़ा सीरियस प्रश्न पूछ रहा हूं, ये कुछ चिट्ठी बना रहे? तभी गुरु ने कहा, राजन जिस दिन तुम बहुत खुश होगे ना, ये पहली चिट्ठी मेरी खोल के पढ़ लेना, और राजन जिस दिन तुम बहुत दुखी होगे, ये मेरी दूसरी चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। राजा बोले, गुरु ने बड़ा कस्टमाइज सोल्यूशन दिया है। दोनों चिट्ठी बड़ी संभाली, बड़े बड़े एनवलप बनाए, खुश होने के ऊपर लेबल लिख दिया, ये खुशी वाली चिट्ठी है। दुखी पे दुखी का लेबल लिख दिया, दुख वाली चिट्ठी लेके राजा निकल पड़े। जब अपने साम्राज्य में वापस लौटे, कुछ दिन, महीने, हफ्ते बढ़िया बीते। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उनका रथी, रथी के ऊपर होता है अधिरथी, उसके ऊपर होता है महारथी। तो रथी बड़ा छोटा यूनिट होता है, किसी दिन समझाऊंगा रथी, अतिरथी, महारथी में क्या अंतर। उनका एक रथी पड़ोस के एक साम्राज्य को जीत लाया। राजा बहुत खुश हुए कि मुझे ना अधिरथी लगा ना महारथी लगा, पड़ोस के साम्राज्य को जीत लाया। अब इतना खुश हुआ तो उनको याद आया गुरु की बात, जब बहुत खुश होंगे तो खुश वाली चिट्ठी खोल लो। और जैसे ही उन्होंने खुश वाली चिट्ठी खोली, खुश वाली चिट्ठी खोलते ही अचानक पढ़ा तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा, इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए है। राजा हैरान, मैं तो साम्राज्य जीता, गुरु ने कहा इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन, हफ्ते, महीने बीते, और एक समय ऐसा आया कि वो जो साम्राज्य हारा, उन्होंने कुछ लोगों की सेना और बाजू के साम्राज्य जोड़े, इनको चुनौती दी। इस बार इनके रथी, अधिरथी, महारथी सारे के सारे चले गए युद्ध करने, और फिर भी हार गए। राजा बहुत दुखी हुआ, बोला गुरु जी ने कहा था टेम्पररी, वही हुआ, ये थोड़े समय के लिए निकल गया मेरे हाथ से। अब तो रथी भी गया, अतिरथी भी गया, महारथी भी गया, फिर भी हार गए। उन्होंने कहा चलो अब दूसरी चिट्ठी खोलते हैं। दुखी होने पर दूसरी चिट्ठी खोली, और जैसे ही दूसरी चिट्ठी खोली, राजा हैरान हो गए। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, इट इज टेम्पररी, ये थोड़े समय के लिए। तब उनको ये समझ में आया कि ये सब कुछ टेम्पररी है, और वहां से मुझे अपनी अटैचमेंट को तोड़ के वापस लेकर के आना है।